मैं चाहा कि आज अपना गांव आपको दिखा दूं। ये मेरा गांव अजरेल, यही मेरे घर की तरफ ये रास्ता जाता है। ये वो जगह थी जहां पर हम बच्चे को हम लोग पढ़ाते थे। रेल में एक कंधे पे बैठा करके मैं इनको लेकर घुमाया हूँ। इसी पेड़ पे मेरे चचेरे भाई चढ़ा दिए थे, इसी तरह चढ़ गए, लेकिन उतरने में बहुत दिक्कत हो रहा था। ये देखिए खेत और वो नदी, पूरा पानी आ जाता है। जब बाढ़ आता है तो पूरा ये सब में पानी आ जाता है। जिस घर में पला बड़ा हूँ, ये वो घर देखिए। मेरे पापा हैं यहाँ पे बैठे हुए। मेरे दादा के नाम से हॉस्पिटल, ये एडिशनल पीएचसी है। मेरे वालिद मोहतरम ने इसको सैंक्शन भी करवाया, ज़मीन भी दिया, बनवाया भी। ये है अजरेल हॉल्ट स्टेशन। इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो इस स्टेशन को और डेवलपमेंट कराऊंगा। बहुत चीज़ की सुविधा की कमी है और अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाअल्लाह बलनापुर बारसू के लिए बेहतर से बेहतर काम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ों, ये मेरा गांव अजरेल, इस मिट्टी, इस पाक सरजमी से हम लोग की पहचान हुई है। हमारे बाप दादा की मिट्टी, हमारे दादा परदादा की मिट्टी, हमारे 7 पुश्तों की ये मिट्टी है। ये खूबसूरत मिट्टी है, ये आपको दिखाना चाहते हैं। और ये देखिए, उस तरफ आप देखिएगा वो नदी, वो देखिए, ये अजरेल कलंगांव का ये ईदगाह, ये वो ईदगाह है जो बचपन से इस ईदगाह में सजदा किया हूँ। ये देखिए, अवामी ईदगाह है। इस एहसास को जब आदमी पॉलिटिकल जब संघर्ष करता है, जब आगे बढ़ता है, तो ये सब चीज़ याद आती है। यहीं पर जब ईद में, बकरीद में हम लोग सजदा करते थे, तो वालिद मोहतरम ने, सब लोगों ने मिल के फिर ईदगाह इस ज़मीन लिया, फिर आवाम वफ़ किया। ये पेड़ जब छोटा था अपने हाथों से लगाया था, आज से 15 साल पहले। ये देखिए, ये हमारा खेत है। इसी खेत से यहाँ मेहनत कश लोग खेती करते हैं और अनाज उपजाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग पूरी हिंदुस्तान में हर जगह अल्लाह जहाँ का रिस्क लिखता है वहाँ पहुँच जाता है। ये मेरे गांव के हैं, चचा हैं। चुनाव लड़ रहा है भतीजा, तो कैसा लग रहा है? अच्छी लग रही है। हाँ, बहुत खुशी है। इन्होंने बचपन से गोदी में खिलाया है। ये भी चचा हैं। क्या बचपन में गोदी लिया था आपने? बिल्कुल बेशक, कितना लिया था? बहुत बार है, कहाँ बहुत पे? को दिला। इस पर बैठाए थे? अजरेल में एक कंधे पे बैठा करके मैं इनको लेकर घुमाया हूँ। मैं इन लोग का ये भी वो कंधा है क्या? ये कंधा का एहसान है। इस कंधे पे इन लोगों ने बहुत, कितना गोदी लिया आपने? बहुत गोदी लिया। इस कंधे पे इन लोगों ने बैठाया है। और आज हम इनको उठाने के लिए तैयार हैं। वक्त बदल जाता है, हालात बदलते हैं। और आज देखिए, इस कंधे पर बैठ के पूरा घूमते थे। आज अल्लाह ने वो सलाहियत दी है कि इन लोग मेरे साथ ये इस कारवां में जुड़े हुए हैं। तो ये देखिए, हमारे इलाके की बहुत ही मशहूर मारूफ पुरानी एक दरगाह है, बड़े बुज़ुर्ग की ये दरगाह है। वो देखिए सामने, बड़ी अकीदत से, मोहब्बत से लोग आते हैं। तारीखी चीज़ है ये देखिए, हज़रत महमूद शाह बाबा, इस बुजुर्ग के का आस्थाना है यहाँ पे, बहुत ही मशहूर मारूफ। और आज से नहीं, 26 जनवरी को, 25 और 26 जनवरी को जो भी अजरेल के, धनारा के आस-पास के लोग आते हैं, पूरे लोग यहाँ पर उर्स होता है, कव्वाली होता है, बहुत बेहतरीन कव्वाली होता है, लोग आते हैं। मैं चाहा कि आज अपना गांव आपको दिखा दूं। ये चची हैं, हमारे मस्जिद के इमाम मौलाना सदरुर रहमान साहब की अहलिया हैं। और आज कहाँ से कहाँ ये कारवां बना। इन लोग अपना ईदगाह के जस्ट बगल वाला घर है, ये यादें जुड़ी हुई है। और ये इसका कैंपेनिंग का अलग ही एक मामला वो है, घर का मामला है। एक घर है
और ये वो जगह जहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे, यहाँ पर टेंट लगा था। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इज्जत मिली, मेरे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए एक अपने छोटे से कार्यकर्ता के लिए। ये देखिए, वालेकुम अस्सलाम साहब, इनके जो अहले खाना है वो हैदराबाद में रहते हैं। गाड़ी यहीं, जब भी गाड़ी आता हूँ तो यहीं धुलाता हूँ। इन लोग की बहुत मोहब्बत है, 10-10 गाड़ी भी रहती है तो भाई की गाड़ी को सबसे पहले इन लोग धुलवा देते हैं, है ना। यही अजरेल की मोहब्बत है जो हमारे गांव का नाला निर्माण, आम लोग को इससे फायदा। यही मेरे घर की तरफ ये रास्ता जाता है और ये जिम्मेदारी दी थी तो मैंने, ताकि लोग को आसानी हो और लोग आए। ये देखिए, हम लोग अंग्रेजी का भी इस्तेमाल करते हैं, हिंदी का भी करते हैं, उर्दू का भी करते हैं, सबका करते हैं। ये वो जगह थी जहाँ पर हम बच्चे को हम लोग पढ़ाते थे। कज़न भाई है एक, वो बच्चों को पढ़ाता है और कोरोना में सब कुछ बंद था तो गांव के जो बच्चे थे उसको पढ़ाने का एक अलग मज़ा था, उस वक्त अलग एक जुनून था अपनों के बीच रहने का। ये देखिए वो बच्चा, छोटा भाई जो छोटा स्कूल किड्स के लिए खोला था और जहाँ पढ़ाता है। और ये वो तारीखी रोड जहाँ से हम घुसते हैं अपने गांव के लिए। इसी गली में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मेरे गांव में, मेरे घर पर बैरिस्टर साहब आए थे। इतनी बड़ी शख्सियत इस गांव में आए थे। मेरे वालिद मोहतरम बैठे हुए थे, मेरे चचा थे, गांव का मकामी लोग थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चाचा जीत गए हैं हम लोग, जीत चचा गए हैं। ये देखिए गांव अपना। अस्सलाम वालेकुम। ये वो घर है जिस घर में पला बड़ा हूँ, जिस घर में पला बड़ा हूँ। ये वो घर देखिए, इस घर को वालिद मोहतरम ने बनवाया। और ये देखिए मेरी वालदा के नाम से रखा अब्बा ने। बच्चे लोग को क्या पसंद है, बगीचा में रहना, खेलना, कूदना। आज ये बच्चे कर रहे हैं, कल हम ये करते थे। और ये बगीचा मेरे वालिद मोहतरम, वालदा मेरी लगवाई थी। दादा मेरे उस वक्त हयात से थे, हाजी शेख मोहिउद्दीन साहब, मुझे याद है। ये पेड़ में था, ये बगीचा था। उस वक्त छोटा छोटा था, बचपन थे। दादा और अब्बा जब लगा रहे थे, उसको घेर उड़ रहे थे तो हम लोग भी पानी उनी दिया करते थे। और ये बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी चीज़ ये, इस नदी, ये नदी पूरी है। ये उधर कुरुम हटिया है, ये बलरामपुर बारसोई, बलरामपुर जो अजरेल मेरे गांव का ये आखिरी छोर है इस नदी में। इस नदी में खूब मछली भी होती है, बाढ़ में पूरा पानी भर जाता है। हम लोग इससे जाते हैं और इसमें खूब नहाए। जैसे अभी ये बच्चा सब है ना, क्योंकि अभी तो आप उसमें ये कच्चू पाइएगा। पहले जब पानी फ्लो रहता था, बरसात रहता है और जब गर्मी रहती है तो बच्चे लोग खूब, हम लोग भी खूब खेलते थे। मेरी वालदा बार बार मना करती थी कि छोटे उस वक्त तैरना नहीं जानते हो। फिर चचा को भेजते थे, फिर एक चचा को भेजती थी कि नहीं, इन लोगों को साथ रहो। फिर सीखा हम लोगों ने। और ये वो नदी है, वो बचपन की यादें हैं, इसको हम लोग भूल नहीं सकते हैं इस दिन को। ये सब खेत है, घर के बगल का खेत है। वो जो ईदगाह आपको दिख रहा है, वो सफ़ेद सफ़ेद जो ईदगाह दिख रहा है, वो ईदगाह धनारा का है। हाजी नईम नाना और दूसरे लोग जो जितना हैं, सबसे आना जाना लोग का रहता है। बगल बगल धनारा अजरेल दोनों को लोग नाम एक साथ नाम से जोड़ते हैं। ये देखिए खेत और वो नदी, पूरा पानी आ जाता है। जब बाढ़ आता है तो पूरा ये सब में पानी आ जाता है। वो नदी आपको दिख रही होगी, पूरा जलमग्न। यहाँ से इत्तेफाक की एक शादी हुई थी, तो जब रुखसती हुई यानी लड़की को घर लाया गया तो हम लोग नाव से लेकर आए थे। मुझे याद है, नाव से लेकर आया था लोग ने।
इतना पूरा पानी था, पूरा करंट चल रहा था पानी। ये वही जगह है जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इसी जगह पे बैठे थे। उनकी सादगी को सलाम, मेरे गांव, मेरे घर पर इसी दरवाजे पर आए थे। मेरे पापा हैं यहाँ पे बैठे हुए, और इस पूरे एतराफ़ के पहला यूपीएससी भी इन्होंने किया, बैंक में भी पापा रहे, और फिर बिहार प्रशासनिक सेवा में रहे। और पापा अजरेल के बारे में 2-3 कुछ बताइए। अजरेल की हिस्ट्री, ओरिजिनल हिस्ट्री ये है कि ये अलहाज अजहर अली साहब बेनीबारी के रहने वाले थे। वो कदवा में गांव पड़ता है। तो इनके ज़मींदारी थी, इनके महलात कट के नदी में गिर गए तो कहीं मुनासिब जगह ना मिली, तो वो अजरेल में उनकी ज़मींदारी थी। ये मौजा लाचिरागी था, तो वो आए तो उसी के नाम से अजरेल, अजहर अली के शेख अजहर अली के नाम से अजरेल मौजा का नाम पड़ा। तो यूपीएससी कुछ एतराफ़ से कोई लोग किया था? नहीं, कोई नहीं किया था, और आज तक कोई इस इलाके दियार का नहीं किया। डॉक्टर इंजीनियर सैकड़ों हो गए हैं, लेकिन एडिशनल कलेक्टर के लेवल तक कोई भी नहीं पहुंचा है। अजरेल जो है, अभी अजरेल नामा एक किताब भी लिख रहे हैं। हाँ, पूरे अजरेल के पूरे यहाँ से, क्योंकि आईआईटी भी है, अजरेल की पूरी हिस्ट्री लिख रहे हैं उसमें। अजरेल के आईआईटी भी है, आईआईटी भी है, आर्मी फोर्स मेडिकल कॉलेज जो पुणे, उससे भी डिफेंस के लोग हैं, टीचर भी बहुत है, टीचर भी बहुत हो गए। डॉक्टर, लेडी डॉक्टर हुए है, सिद्दीक साहब जो आर्मी में कर्नल भी रह चुके, उनकी बेटी डॉक्टर है, उनके दामाद भी डॉक्टर हैं, और मजीद साहब मास्टर की बेटी इंजीनियर हैं, उनके शादी भी है। अस्सलाम वालेकुम। ये इंजीनियर शकील साहब हैं, शकील साहब के वालिद हैं। ये इंजीनियरिंग किया इन्होंने। कहाँ से अभी इंजीनियरिंग किया? हैदराबाद से इन्होंने किया। इन्होंने बाहर में भी जाकर नौकरी की है। कौन कौन कंट्री में की है? सऊदी, दुबई, ओमान। आइए, सऊदी में, दुबई में, ओमान में। ये अंकल हैं, और इनके साहबजादे हैं। अंकल टीचर से रिटायर हुए हैं, और शकील साहब अजरेल की एक इस शान बढ़ाने में इन्होंने इंजीनियरिंग करके पूरे गल्फ में भी काम किया, दूसरे मिडिल ईस्ट में भी काम किया, साउथ अफ्रीका में भी काम किया। और ये हम इस अजरेल के असासा इन लोग में से हैं। चचा ने बड़ी मेहनत से बच्चों को पढ़ाया, और आज नतीजा है कि शकील साहब और भी बहुत होनहार बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग मेडिकल करके अजरेल का नाम रोशन कर रहे हैं। ये अजरेल की तारीखी मस्जिद है। ये देखिए, मस्जिद पहले बहुत छोटी थी, और इन लोगों ने मस्जिद को बहुत संवारा है, मस्जिद को। देख लीजिए क्या बद से बदतर रोड है। ये है मेरे दादा के नाम से हॉस्पिटल, ये एडिशनल पीएससी है। ये देखिए, लेकिन बिहार सरकार की स्थिति देख लीजिए कि क्या हो रहा है। ये देख लीजिए बिहार सरकार की स्थिति। ये देखिए, 24/10/2014 को ये हॉस्पिटल सैंक्शन, मतलब इस वर्किंग शुरू हुआ। मेरे वालिद मोहतरम ने इसको सैंक्शन भी करवाया, ज़मीन भी दिया, बनवाया भी। ये देखिए 24 तारीख को ये हुआ। ये देखिए इत्तफाक से हम लोग भी उस दिन मौजूद थे, क्योंकि उस दिन मेरे भाई का, कज़न भाई का रिसेप्शन था, इसलिए याद है। और ये देखिए मेरे वालिद ने जो ज़मीन दी थी दादा के नाम से, उनकी याद में ये हॉस्पिटल, और ये हॉस्पिटल आप देख सकते हैं। और ये पूरी ज़मीन जो है हॉस्पिटल में दान किया। इस पे इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा पूरी जितना आपको दिख रही है। ये देखिए बिहार सरकार की हॉस्पिटल की स्थिति आप देख सकते हैं, बद से बदतर है। ये पूरा हॉस्पिटल में पापा ने ज़मीन दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, यही हम लोग ने सीखा है घर में, खिदमत करना। ना किसी एमएलए एमपी का बेटा नहीं हूँ, लेकिन दिया है इसलिए कि समाज में काम हुआ। वालिद से यही सीखा। ये है अजरेल हॉल्ट स्टेशन, और ये है टिकट खिड़की। ये वही प्लेटफॉर्म, वही स्टेशन है जिसको मेरे वालिद ने और लोगों ने मिलकर संघर्ष करके 1989 में इसको
वो सैंक्शन करवाया। पहले तो यहाँ पे रेलवे ट्रैक था, पहले एमजी लाइन थी। अब देखिए ये वो ट्रेन है ये देखिए, ये वो रेलवे ट्रैक है जो इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ती है। ये देखिए, ये आपने ट्रेन देखा, ये देखिए मेरे वालिद मोहतरम और लोगों के साथ मिलकर जो जद्दोजहद है, जो स्टेशन ये बना। इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत ही तारीखी जगह है। आदमी का जब घर जो होता है, घर से एक बहुत ही इमोशनल रिश्ता होता है, जहाँ पलता है, पैदा होता है, बड़ा होता है, एक अलग एहसास होता है। इसलिए इस स्टेशन के बिना, इस स्टेशन के लिए लगातार जद्दोजहद करता हूँ, लिखता हूँ। बैरिस्टर साहब से लिखवाया, बहुत बार लिखवाया, तो जिसके चलते कुछ हुआ और इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो इस स्टेशन को और डेवलपमेंट कराऊंगा। बहुत चीज़ की सुविधा की कमी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उस वक्त रोड पुलिया नहीं हुआ करता था, तो इसलिए ट्रेन ही एक मात्र साधन था जिसके चलते लोग आना जाना करते थे। ये वो शख्स हैं जो बचपन से, मुझे कब से आप देखा है? जब से आज आपका बाप का शादी हुआ तो उस टाइम तक हम अभी आए। ठीक है, मेरे यानी मेरी पैदाइश से भी पहले से हैं, और यहीं पर ये चाय दुकान अपना खोलें और इसी से इनका रोजगार चलता है। और ये स्टेशन जब आप पापा ने और सब लोग ने मिल के, तो कितना सुविधा उस वक्त हुई थी? बहुत बढ़िया। क्या था उस वक्त, कैसा था? पहले दिक्कत था, हाँ, सुविधा हुआ है। पहले जब स्टेशन नहीं था तो तो परेशान था, यहाँ से सुधानी तेलता जाना पड़ता था पैदल। सुनिए, यहाँ से सुधानी और तेलता पैदल जाना पड़ता था लोगों को। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जब से स्टेशन बना, उस वक्त तो ट्रेन ही एक साधन था, रोड भी नहीं था, बस से बदतर था। तो इन लोग की लगातार जद्दोजहद और मेहनत था, जिसके चलते आज, और इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि स्टेशन को और अपग्रेड करें। ये है तारीखी मस्जिद है, यहाँ की जामा मस्जिद नई नतीब बनी है, एक नई मस्जिद है। आरिफ साहब मरहूम और पूरे लोग उनके साथ देकर इस पूरी जाम नई मस्जिद बनाया। अल्लाह उनको इसी बकरीद में इंतकाल हुआ, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम में उनके साथ उनके पूरे लोग जिसने भी इस मस्जिद के लिए ताउन किया। लेकिन बड़ी आगे लोग मिलकर, सब लोगों ने, अजमेर धनारा के इन लोगों ने मिलकर इस मस्जिद को बच्चों के लिए मदरसा ही बनाया। एक बहुत ही तारीखी गाँव है, इसलिए आपको रब्ता करूँ कि इस मिट्टी से, इस जगह से बहुत दिली रिश्ता है। इसलिए कोई कागज़ के टुकड़े का रिश्ता नहीं है, दिल का रिश्ता है, रूह का रिश्ता है, जज्बात का रिश्ता है, एक एहसास का रिश्ता है। इसीलिए हम लोग इस बलरामपुर बारसोई की मिट्टी के लिए काम करना चाहते हैं, सीमांचल के लिए काम करना चाहते हैं, इस इलाके के लिए काम करना चाहते हैं। जो बचपन से आँख खोला, जो देखा, वालिद ने स्टेशन, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस और सड़क के लिए, पुल पुलिया के लिए, बिजली के लिए जो किया, जो मेहनत उन्होंने की, वही घर में देखा। और उसका नतीजा है कि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, और अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाअल्लाह बलरामपुर बारसोई के लिए बेहतर से बेहतर काम।